बोलिए शांत शांत। मानक भाई नमस्ते। किसानों के वो लाडले हैं जिनके आने से बाहर है, उनका नाम कुछ और नहीं सिर्फ शरद पवार है। अरे भैया आप यूबीटी के शरद पवार प्रवक्ता हो। साहब पूरे शांत हो जाइए, शांत आप यूबीटी के प्रवक्ता हो भैया, जरा शांत भूल जाए तो बता दो। शांत शांत शांत। मैं तो ये शांति भी हैं नहीं हम कह भैया, सकता। शांति हैं हम। हाँ चलिए सुशी बहन प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आनंद कोई भाई, बोलिए बोलिए। शरद पवार साहब सिर्फ महाराष्ट्र के ही नेता नहीं है, देश के करोड़ों किसानों के भी नेता हैं। शरद पवार साहब उस भूमिका में है जो सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन के उभरा है। इस महाविकास आघाड़ी के आधार स्तंभ है। महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम की दिशा में ले जाना चाहते हैं। 4 दिन पहले उनका बयान था कि यह व्यक्ति चाहे 82 साल का हो जाए, चाहे 100 साल का हो जाए, जब तक महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल शाम की बात है भैया, भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बी टीम के बहुत बड़े नेता हैं जिनके लाखों विधायक इस देश में हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी की पार्टी जिस प्रकार उनके सगे भतीजे ने नाम और चिन्ह के साथ चुराई है, ये गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्माता, उसके जनक, उसको बनाने वाले आदरणीय शरद पवार साहब ही हैं। तो पक्ष के भी लोग उनके बारे में बात करते हैं, विपक्ष के लोग भी उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे शरद पवार साहब शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे, उनकी बहुत आवश्यकता है महाराष्ट्र को। तो हमें लगता है कि ये कोई इमोशनल कार्ड नहीं, ये सच्चाई है। राजनीति में इतनी शुचिता होनी चाहिए। यहाँ हम लोग 6-7 लोग जो बैठे हैं सब संस्कारी हैं, सभ्यता वाले लोग हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए बात करिए। हमारी राजनीतिक सामाजिक लड़ाइयां हैं, विचार अलग अलग हैं। आनंद भाई आपकी पवार साहब हो, मैं आज भी प्रधानमंत्री जी के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब नरेंद्र मोदी जी बनकर आते हैं तो आमना सामना करता हूं, तब मेरे वैचारिक तीर उन पर चलाता हूं, लेकिन उस गरिमा का भी ख्याल रखता हूं जो शुचिता राजनीति में हमको सिखाई गई। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के अनुयायी है। शरद पवार साहब महाराष्ट्र के जब विकास की बात करते हैं तो उसमें मानक भाई बीजेपी भी आ गई, उसमें अजीत दादा पवार भी आ गए, उसमें एकनाथ शिंदे भी आ गए, शिवसेना भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई। वो पूरे महाराष्ट्र को एक नई राह दिखाना चाहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेता, ऐसे एक महान व्यक्तित्व हमारा नेतृत्व कर रहे हैं या हमारे आधार स्तंभ हैं। अरे तो शरद पवार साहब ने कुछ ऐसे गलत नहीं कहा है। और उनको अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का और नाना पटोले जी का साथ मिला है तो और खूबसूरत हो जाता है। ये फूल का गुलदस्ता और खूबसूरत हो जाता है। क्या कहना चाह रही है सुशी बहन, क्या कहना चाह रही है? आनंद दुबे एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए। क्या कहना चाह रही है? यूपीटी को इतना कहना चाहूंगी कि भाई जो पवार साहब ने जो बुक लिखी है, जो आप जो अभी शब्द सुमन दे रहे हैं पवार साहब को, भूल के कि उनकी किताब में उन्होंने ऐसा लिखा था कि उद्धव ठाकरे जी 5 बार भी मंत्रालय नहीं गए 2.5 साल में, ऐसी सरकार नहीं चलती। अरे उसके पर बात कीजिए ना भाई। बोलिए आनंद दुबे, बोलिए बोलिए आनंद दुबे बोलिए। चलिए मानता हूं, चलिए मानता हूं कि हमारा कोई बुजुर्ग, हमारा मार्गदर्शक हमारी आलोचना भी कर रहा है ना, तो उसे भी अपनाने का साहस रखते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए, ये तो कबीरदास जी ने हमें सिखाया है। अगर हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्ग हमें नसीहत देते तो हम सुनते। आपकी तरफ बेचैन नहीं हो जाते, आपकी तरह अहंकारी नहीं हो जाते, आपकी तरह तानाशाही नहीं हो जाते, दूसरों के डिबेट में कूद कूद के उछल उछल के बोलते नहीं है। इतनी संस्कार हमारे अंदर है। इस पूरे पैनल में मैं आप लोगों से साथ सबसे कम उम्र का हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तहजीब मेरे अंदर है। ये मुझे बहुत गौरव है इसका। ऐसे नहीं प्लीज, मैं संस्कारी हूँ। जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो प्लीज मत बोलिए, प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आनंद दुबे किसी के बीच में नहीं बोलता, लेकिन मैंने देखा है जब से अहंकारी और तानाशाही आए हैं, एक दूसरे के बीच में बोलना, एक दूसरे को दबाना। अरे अच्छा है कि मानक जी के शो पे ईडी सीबीआई का कोई दबाव नहीं है, नहीं आप लोग यहीं से छोड़ देते मेरे ऊपर। कम से कम इतनी रात है मानक जी, इतना आपको साधुवाद है। देखिए आशुतोष जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मैं हंसाता भी हूँ, मैं लोगों को मुस्कुराता भी हूँ, ये अलग बात है। राजनीति करिए, इतना बीपी मत बढ़ाइए कि बीमार हो जाइए। अभी 18 तारीख तक प्रचार करना है, इसीलिए साजिया जी, इसीलिए मैं कहता हूँ शांत होकर सुनिए, विनम्र योग करिए। योग शाजिया ने बहुत बढ़िया बात कही। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद भाई, शाजिया कह रही है इसीलिए आपका नाम आनंद है। बहुत बढ़िया बात कही। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, आशुतोष क्या कह रहे थे, बोलिए। देखिए मानक, ये जो पूरा दाऊद इब्राहिम और शरद पवार का जो पूरा मामला है, हाँ। अभी कुछ दिनों पहले प्रकाश आंबेडकर ने 18 तारीख को एक आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम
विदेश यात्रा में शरद पवार गए थे और कैलिफोर्निया के रास्ते में उन्होंने दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की, ऐसा मुझे पता चलता है। तो सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये 1988 से 1991 की बात नहीं करी थी आशुतोष, मैं एक्स RNW की बात करी थी, इसकी बात नहीं करी थी। मैं 2015 की बात करी थी। ओके शाजिया, ओके लेट आशुतोष फिनिश, लेट आशुतोष फिनिश। बोलने दीजिए प्लीज। सरकार नहीं है क्या, कानून नहीं है क्या देश में, सिद्ध कोई कर नहीं पा रहा है। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए आशुतोष, बोलिए।